ऐसा रोड मैप जो सबके लिए वर्कआउट करेगा। तो बोर्ड्स को प्लीज प्लीज लाइट मत लेना, कोई भी हालत में लाइट मत लेना। आई कैन फील योर ड्रीम, क्योंकि 3 साल पहले मैं भी आप में से एक था। बट आई प्रॉमिस ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ जाएगा कि कौन सी चीज करनी है और कौन सी नहीं। एंड आप कोई भी चैप्टर छोड़ के जाने का रिस्क नहीं ले सकते। बट अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनकी प्रिपरेशन काफी कम है, तो आई विल से हेलो दोस्तों, आई होप आप सबकी बिटसेट की प्रिपरेशन पूरी जोरों शोरों से चल रही होगी। आप सबके लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि भैया बिटसेट 2024 का कुछ रोड मैप बता दो। तो आपके ये कमेंट्स देख के मैं लग गया फिगर आउट करने में ऐसा रोड मैप जो सबके लिए वर्कआउट करेगा। As I told earlier only, I will be not just making the videos, I will be crafting a survival guide for each one of you. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा इस चैनल को तो कर दो, otherwise you will miss out on lot of things. बाकी for those who don't know me, I am Pratham, third year undergrad at BITS Pilani. Before starting this video, keep these points in your mind. First, don't follow this video blindly. एक पेन एंड पेपर एंड समझो क्या बात करी जा रही है। बिकॉज सब स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उन सबकी प्रिपरेशन एक लेवल पे नहीं होगी अभी, तो आप लोगों को अपना प्लान खुद बनाना पड़ेगा। बट आई प्रॉमिस ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ जाएगा कि कौन सी चीज करनी है और कौन सी नहीं। सेकंड, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। थर्ड, सब स्टूडेंट्स के 12th बोर्ड अलग अलग टाइम पे हो सकते हैं, बट डोंट वरी, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ जाएगा कौन सी चीज कब करनी है। फोर्थ, प्रॉमिस मी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल सिट टू स्टडी, बिकॉज जितना आपका सपना है बिट्स पिलानी, उतना मेरा ही सपना है कि मेरे व्यूअर्स का सिलेक्शन हो बिट्स पिलानी में। यूट्यूब पे आपको काफी वीडियोस दिखेगी। आई विल से कि वीडियो देखने में टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पे फोकस करो पहले। एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो एट 1.25x टू सेव योर टाइम। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बिटसेट में ऐसा क्या होता है अलग दूसरे एग्जाम से। आप सबको ये चीजें पता है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इन चीजों में। बिटसेट 2024 को क्रैक करने के लिए आपको जो स्किल्स लगेगी वो रहेगी स्पीड एंड एक्यूरेसी। एंड आप कोई भी चैप्टर छोड़ के जाने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन काफी इंपॉर्टेंट होता है बिटसेट में। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, तो उनके लिए अलग प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इन सब चीजों पे भी बात करेंगे आगे वीडियो में। उससे पहले आपको रफ टाइमलाइन बता देता हूँ। अभी से 1 से 2 महीना आप दोगे अपना टाइम फाउंडेशन बिल्ड करने में एंड सिलेबस कंप्लीट करने में। आने वाले 1 से 2 महीने में आपको फुल ट्राई करनी है कि आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। साथ साथ आपको अपनी फाउंडेशन भी बिल्ड करनी है। मीन्स जो चैप्टर आप अभी एंड में पढ़ रहे हो वो आप ऐसे पढ़ो कि आपके वो स्ट्रॉन्ग सेक्शन में आ जाए। सबसे पहले तो आप अपना डेली शेड्यूल बनाओ। रोज 3 सब्जेक्ट पढ़ने, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मेरी माने तो आई विल से 3 सब्जेक्ट को 3-3 घंटे दो। एंड स्टडी सेशन के बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेना टू मेंटेन कंसंट्रेशन। इन 3 घंटों को आप और डिवाइड कर सकते हो। 1.5 आवर आप दे सकते हो नया सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। 1 आवर फॉर योर प्रॉब्लम प्रैक्टिस। इस प्रॉब्लम प्रैक्टिस में जो आपने न्यू कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनकी प्रैक्टिस करना। एंड जो बच्चे वाले 30 मिनट्स है उसमें आप रिविजन कर सकते हो। रिविजन भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको करंट चैप्टर जो है वो रिवाइज करना है या फिर जो हो गया वो रिवाइज करना है। अगेन आई विल से आप ये 3 घंटों को अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आप अभी किस स्टेज पे हो प्रिपरेशन के। जो टाइम आप प्रैक्टिस को देने वाले हो उसमें भी आपके पास काफी टाइम बचेगा, तो प्रैक्टिस वाले पार्ट में आप 11th के कुछ चैप्टर्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपको वीक लगते हैं। इससे क्या होगा, आपके 11th के टॉपिक्स पे भी ग्रिप आ जाएगी अच्छे से। अब प्रैक्टिस किस बेसिस पे करनी है वो भी सुन लो। जैसे ये वीडियो होता है, टेक अ पेन एंड पेपर एंड उस पेपर को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लो। एक साइड लिखो वीक चैप्टर्स और एक साइड लिखो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। और इनके अंदर ऑनेस्टली चैप्टर्स को लिस्ट डाउन करो। जो स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्ग के अंडर और जो वीक है उनको वीक के अंडर। स्ट्रेस मत लेना अगर स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में कम चैप्टर्स है। अभी एग्जाम में टाइम है तो वो टाइम इसीलिए है कि आप अपने वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सको। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक वीक चैप्टर्स को उठाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ एंड स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करते जाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको थ्योरी पूरी आती है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस कम होने की वजह से आपको वो चैप्टर वीक लगता है। आई विल सजेस्ट कि थ्योरी पे टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। इन शॉर्ट, ये महीनों में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है पूरा एंड साइड बाय साइड 11 चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी करनी है। जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करोगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि बोर्ड्स भी रहेंगे आपके। तो ट्राई करो कि बोर्ड्स के पहले ही आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो पूरा। एंड बिलीव मी, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो बिटसेट में 300+ स्कोर करते हैं बट उनका बोर्ड्स में 75% भी नहीं बनता है, जिसकी वजह से उनको बिट्स पिलानी में एडमिशन भी नहीं मिलता है। तो बोर्ड्स को प्लीज प्लीज लाइट मत लेना, कोई भी हालत में लाइट मत लेना। आई रिक्वेस्ट टू जितना पढ़ना होता है उतना पढ़ लो। बस आखिरी के कुछ महीने ही बचे, 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ो, कोई बात नहीं, पढ़ते रहो। सॉरी, थोड़ा टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो गया यार, ये बातें दिल से निकलती है एकदम। आई कैन फील योर ड्रीम, क्योंकि 3 साल पहले मैं भी आप में से एक था।
चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कमिंग बैक टू द पॉइंट। नाउ आई एम कंसिडरिंग आप सबके बोर्ड्स अप्रैल तक एंड हो जाएंगे एंड इस पॉइंट तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स के जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो एक बार पढ़ ही लिया होगा सिलेबस। बट अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनकी प्रिपरेशन काफी कम है, तो आई विल से कि आप अपना मेन फोकस सेकंड अटेम्प्ट पे करो। बट ये ध्यान रखना कि सेकंड अटेम्प्ट थोड़ा टफ हो सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट भी दे देना, जिससे कि आपको समझेगा कि पेपर कैसा आता है। चलो अब बात करते हैं वो टाइम की जो बचा है, यानी कि अप्रैल से। तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन का। आई एम कंसिडरिंग इट एज 1.5 months बिफोर द एग्जामिनेशन ऑन द सेफर साइड। तो जो आपने स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर्स की लिस्ट बनाई थी ना, उसमें 12th के चैप्टर्स भी इंक्लूड कर दो अब। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग को भी अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करना है अभी। 1.5 months काफी है इंग्लिश एंड एलआर के प्रिपरेशन के लिए, मोर देन इनफ आई विल से। पहले मैं बता देता हूँ इंग्लिश और एलआर के लिए आपको बेसिकली करना क्या है। बेसिक फंडा यही है कि जो ब्रोशर में सिलेबस दिया होगा इंग्लिश और एलआर के लिए, उससे आपको एक बार फेमिलियर होना है। आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर। तो उसके लिए आप आर्यन बिटसाइड गाइड से इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस लगा सकते हो। और दूसरा, आप मॉक टेस्ट तो देने ही वाले हो आगे, तो आपको समझ जाएगा इंग्लिश और एलआर के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं तो आप रोज 10 मिनट इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। दिस विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर वोकेबलरी, ग्रामर एंड रीडिंग स्पीड। तो अब बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की। आखिरी के महीनों में आपको बस रिवीजन और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका, एज आई सेड अर्लियर, ओनली शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे तो बनाना स्टार्ट कर दो। बनाने का बेस्ट तरीका, फॉलो वन शॉट वीडियो लेक्चर्स। कौन से वन शॉट वीडियो लेक्चर्स देखने, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के रखा है, आप वो देख सकते हो। बट आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग वीडियोस, सो मैं आपको कहूंगा फिजिक्स गैलेक्सी की रिवीजन चेकलिस्ट से बना सकते हो शॉर्ट नोट्स। वन इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड कि आपके शॉर्ट नोट्स में मिनिमम सारे फॉर्मूलेस तो होने ही चाहिए। शॉर्ट नोट्स को टाइम के साथ अपडेट करते रहना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते वक्त न्यू चीजें मिलेगी आपको। जैसे ही चैप्टर रिवाइज हो जाए, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस भी करो तो अपनी स्पीड और प्रेजेंस ऑफ माइंड को ध्यान में रख के करो। ट्राई करना जल्दी से जल्दी आपकी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की लिस्ट लंबी होते जाए और वीक चैप्टर्स की लिस्ट छोटी होते जाए। एंड आपको ध्यान रखना है कि आपको अभी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है, मिनिमम 2 मॉक टेस्ट इन अ वीक। अभी तो 2 मॉक टेस्ट से ही स्टार्ट करो, उन्हें अच्छे से एनालाइज करो, क्योंकि एनालाइज करके ही समझेगा स्पीड में प्रॉब्लम है या एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है या फिर कोई कॉन्सेप्ट में समझने में दिक्कत आई है। अगर कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो कौन से सब्जेक्ट में, कौन से चैप्टर में, ये सब एनालाइज करना है आपको। एंड उन पे बस अच्छे से काम करना है, यानी कि वो चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना है, समझना है। आपको समझ जाएगा वो एनालाइज करके क्या करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे टाइम कम होते जाएगा, आपको मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जानी है। टारगेट करो कि लास्ट मॉक टेस्ट से बेटर स्कोर आए अपकमिंग मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट देते वक्त आप अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी खुद से बनाओ। बाकी एक बात फिर से बोलूंगा, रोज रिवीजन करना बहुत जरूरी है। पीसीएम के रिसोर्सेज की बात करूँ तो आई विल से अभी तक जो फॉलो किया है ना, उस पे स्टिक रहो अच्छे से। फर्स्ट प्रायोरिटी कोचिंग मटेरियल को दो। फिजिक्स के लिए स्पेसिफिकली बोलूँ तो एचसी वर्मा कर सकते हो या फिर डीसी पांडे की लेवल 1 एक्सरसाइज भी कर सकते हो। मैथ्स के लिए मैंने पर्सनली अपना कोचिंग मटेरियल और सिंगेज फॉलो की थी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है। केमिस्ट्री की बात करूँ तो एनसीईआरटी इज इनफ। बॉटम लाइन ये है कि आप कोई भी बुक फॉलो करो, बट आपको अपने कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर रखने हैं। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ज्यादा टेंशन मत लो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू गाइज। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, तो कॉमेंट्स में लिख दो बिटसेट फोड़ना है। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।